कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विक्रम आया तो जूही उसके साथ बैठ गई। उसके कार में बैठते ही विक्रम बोला, क्या बात है, आज बड़ी जच रही हो। नहीं तो आपका वहम है, मैं तो रोज ही ऐसे ही तैयार होती हूँ, जूही बोली। रोज बेशक तुम ऐसे ही तैयार होती हो, ये जो तुम्हारे चेहरे पर नूर सा आया है ना, ये मेरे प्यार के कारण आया है। इतनी खूबसूरत तुम पहले नहीं थी जितनी आज हो गई हो। विक्रम ने उसके गालों को हल्के से सहलाते हुए कहा। अच्छा जी, ये तो है ही, आप भी तो मेरे प्यार की बदौलत इतना चहक रहे हो। आपको पापा ने आपके कुछ कहा तो नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है आपके पापा से, क्या वो मुझे स्वीकार कर लेंगे? अरे नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। असल में हम लोग दोस्तों की तरह रहते हैं, धीरे धीरे तुम भी जान जाओगी। हमारे घर का माहौल आम अमीरों घर जैसा नहीं है। मेरे माँ बाप की लव स्टोरी में कई उतार चढ़ाव आए, इसलिए वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, विक्रम ने बताया। सच कहूँ, आपकी फैमिली को देखकर मेरा भी दिल करता है कि इतनी प्यारी माँ मेरी भी होती। बस पापा से डर लगता है, जूही बोली। कुछ रुक कर फिर वो बोली, आप उनकी लव स्टोरी की अक्सर बात करते रहते हो, सुनाते कभी नहीं हो। किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगा, कहकर विक्रम ने कार स्टार्ट कर दी। वो कुछ देर में उसकी कंपनी में आ गए। विक्रम उसे लेकर अपने ऑफिस में आया। वो आ रहे थे तो विक्रम के फ़ोन में विक्की के नाम का इंडिकेशन आने लगा। उसने जल्दी से लैपटॉप पर विक्की का फ़ोन चेक किया। वो किसी से बात कर रहा था। ये वही लड़की थी, दोनों उनकी बातें सुनने लगे। विक्की बोल रहा था, जूही आई थी आज किरण के घर, रीज़न पता नहीं क्या होगा, उससे किरण का फ़ोन टूट गया, अब फिर से सेट करना पड़ेगा। अब हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तुम जूही को फंसाओ और अपने काम को अंजाम दो। हर छोटी बात के लिए फ़ोन मत किया करो, जल्दी से काम ख़त्म करो। ये उसी औरत की आवाज़ थी, पर ये लेखा भी नहीं थी। आप समझ आया कि ये कोई तीसरी है जो किरण और लेखा को जानती है और कल उनके घर गई होगी। आज इसकी लोकेशन और जगह की है, विक्रम ने बताया। जूही बोली, ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने उनका फ़ोन हैक किया है? हाँ, वैसे ही जैसे उसने किरण का किया। तुम्हें पता है ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम्हें फंसाने की साजिश हो रही है। हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें तुमसे क्या काम है। ऐसा करते हैं, वो बार बार जाल फेंक रहे हैं, क्यों ना हम खुद ही फंस जाएं, जाकर जूही ने सलाह दी। कर तो सकते हैं, पर मुझे डर लगता है कि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो पापा को रिपोर्ट कर दें। मुझे तो डर लगता है, अंकल कितने गुस्से वाले हैं। तुम मेरे साथ चलो, वो कुछ नहीं कहेंगे। दोनों राहुल के कमरे में गए। राहुल ने उन्हें देखकर कहा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? पापा, ये जूही का दिमाग ही खराब है। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, मेरी सुनती ही नहीं, अपनी ही चलाती रहती है। विक्रम अंदर आते ही बोला। जूही भी हैरान होकर उसे देखने लगी। राहुल उठकर जूही के पास आया और विक्रम से बोला, शट अप, गलती तुम्हारी ही होगी। ये तो इतनी प्यारी बच्ची है। जूही, यहाँ आओ बेटा, डरना नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ। इसे तो मैं सबक सिखाता हूँ ना मुराद को, कहकर उसने जूही को प्यार से सोफे पर बिठाया और विक्रम की तरफ गया। क्या बात है, अभी कल तो जूही के लिए मुझसे और अपनी माँ से लड़ रहे थे, आज क्या हो गया? देखो, ये है मेरे पापा, कहा था ना कि ये दिखते बस खड़ूस हैं, असल में बिल्कुल नर्म दिल हैं। अब नहीं डरना, विक्रम जूही से बोला। राहुल हैरान होकर दोनों को देखने लगा। विक्रम ने राहुल से कहा, पापा, ये जूही को लगता था कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, बस यहाँ दिखाने के लिए मैंने ये किया। ओह, ऐसी बात है? नहीं बेटा, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कैसा हूँ। अच्छा तुम बताओ, क्या न्यूज़ है? पापा, वो किरण उससे मिली नहीं हुई है। उसने किरण के किसी जानकार को कहकर किरण के फ़ोन में स्पाई फिक्स करा के सारी इन्फॉर्मेशन ली है। जूही किरण के घर गई थी, लेकिन वो दूसरी लड़की भी वो नहीं है, ये कोई तीसरी ही है जो किरण की या उसकी रूममेट की जानकार है। वो विक्की से बात करती है। अपने पास उसका नंबर तो होगा, नहीं तो विक्की के फ़ोन से निकाल लो, उसका पता लगाओ, राहुल बोला। हमने एक और बात सोची है कि जूही सरेंडर कर दे और जैसा वो चाहते हैं वो होने दे, फिर सब सामने आ जाएगा, विक्रम बोला। इसमें रिस्क पता है कितना है? तुम जूही को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते, राहुल बोला। अंकल, आप मेरी फिक्र मत करो, आप लोगों के साथ रहकर मैं भी स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं उस कमीने से नहीं डरती, जूही बोली।
हाँ पापा, अपने सारे नेल्स एंड नट्स जासूसी में काम आने वाले उपकरण काम पर लगा देंगे, इसे कुछ नहीं होगा, विक्रम बोला। अगर तुम दोनों को कोई ऐतराज नहीं है, पूरा भरोसा है तो ओके, करते हैं ये काम। कब शुरू करना है? राहुल बोला। क्या कह रहे हो, मुझे भी बताओ, राज ने आते ही कहा। तुम कहाँ थे अब तक? राहुल ने पूछा। मैं वो निशा को लेने गया था, अब घर छोड़कर आया हूँ, राज बोला। यार, इतनी बार कहा है कि उसे कार चलानी सिखा दे या ड्राइवर रख ले, हर बार छोड़कर आना फिर लेकर जाना मुश्किल नहीं लगता? राहुल बोला। तुम वो छोड़ो, क्या प्लान कर रहे थे तुम लोग? राज बोला। वो बिक्की वाला केस, अब जूही को भेजने का प्लान बना रहे थे, राहुल बोला। कुछ भी करना सोच समझ कर करना, वो कोई शरीफ बंदा नहीं है, बच के रहना उससे, राहुल ने कहा। उन्होंने सबसे पहले जूही का फ़ोन सेट किया, जूही के एक और फ़ोन लेकर दिया, उसके कैमरे वाला बटन लगवाया, एक कैमरा उसके पर्स में लगाया, एक उसके नेकलेस में लगाया। जूही ने पूछा, ये इतने कैमरों की क्या ज़रूरत है? विक्रम बोला, अगर एक कैमरा पकड़ा भी जाए तो बाकी तो है, कोई ना कोई तो काम आएगा। फिर उसे मेकअप किट दी जिसमें हर चीज़ का अपना फंक्शन था, जैसे लिपस्टिक टार्चेस थी, फेस पाउडर की जगह डिब्बे में बेहोशी का पाउडर था, परफ्यूम की जगह पेपर स्प्रे था, उसे घड़ी भी कालिंग वाली दी। जूही और विक्रम कंपनी से बाहर एक मॉल के पास आकर विक्की को फ़ोन किया। हेलो विक्की, कैसे हो, क्या कर रहे हो? कुछ खाया क्या? मैं आऊँ खाना लेकर? विक्की बोला, इतनी बेइज्जती हो गई, खाना कैसे खाता, कल जैसा छोड़ गई थी वैसा ही हूँ। सुनो, कहीं घूमने चलोगी मेरे साथ? मूड बदल जाएगा। क्यों नहीं, ज़रूर, कहाँ चलना है? जूही ने बिना घबराए कहा। कहाँ हो तुम? मैं आता हूँ लेने। मैं सिटी मॉल में हूँ, आ जाओ, जूही ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जूही ने विक्रम से कहा, वो आ रहा है, आप जाओ। बड़ी मतलबी हो यार, अब वो आ रहा है तो मुझे भगा रही हो, विक्रम मजाक में बोला। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, ये कार उसने नहीं देखी है, वो पहचान नहीं पाएगा, तुम जाकर मॉल से कुछ शॉपिंग कर लो उसे दिखाने को। दोनों मॉल में गए। जूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। विक्रम के कहने पर उसने दर्जन भर रुमाल ले लिए, फिर नेल पॉलिश ली और लिपस्टिक ली, उन्हें मेकअप किट में डाल दिया। विक्रम के फ़ोन पर सिग्नल आया, उसने देखा विक्की ने किसी को फ़ोन किया है। विक्रम ने फ़ोन ऑन किया, विक्की की आवाज़ आई, हेलो मैडम, मैं जूही को लेकर आ रहा हूँ, वहीं मिलना। विक्रम का दिल एक बार तो डर गया, उसने बहुत केस, इससे भी खतरनाक कितने केस सॉल्व किए हैं, पर आज जूही के लिए उसका दिल डर गया। वो क्यों जूही को पाना चाहते हैं? आखिर मकसद क्या है उनका? उसने जूही को कसकर गले लगा लिया और उसे किस करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। जूही भी उसकी घबराहट भाग गई। उसने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, आप चिंता ना करो, हम जीतेंगे। वो क्या कहते हो आप लोग, मिशन फतह होगा? वो लोग वहीं उसका वेट करने लगे। विक्की का फ़ोन आया कि वो मॉल के बाहर है, जूही उसके पास चल दी। विक्रम उसका हाथ पकड़े साथ साथ था। फिर उसने आखिरी बार उससे कहा, अपना ध्यान रखना, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे, डरना नहीं। वो खड़ा देखता रहा। जूही आगे बढ़ गई। जूही नीचे आ जाती है, वो विक्की के पास चली गई और उसकी कार में बैठ गई। उसने विक्की को मॉल से लिया, बर्गर दिया और बोली, लो पहले खा लो, इससे मुझे तसल्ली रहेगी कि तुमने कुछ खाया है। जूही, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो दुखी होने पर खाना पीना छोड़ दे। मैंने खाना खा लिया है, सब सच में, पेट में जगह नहीं है, रख लो फिर खा लेंगे, चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? जूही ने पूछा। सरप्राइज, विक्की बोला। जूही और विक्की के निकलते ही विक्रम ने विक्की की कार की फ़ोटो खींचकर राहुल को भेज दी। राहुल ने उसी वक्त आगे किसी को फ़ोटो सेंड करके फ़ोन किया, लोकेशन सेट कर दो और अगले को भेजते रहो, 4 या 5 गाड़ियाँ ले लो, उसे शक नहीं होना चाहिए, वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ओके पापा, मैं भी निकलता हूँ, कहकर विक्रम कार लेकर चल दिया। उसके फ़ोन पर जूही की लोकेशन शो हो रही थी, वो उनके पीछे था। विक्रम ने जूही से उसका फ़ोन मांगा। जूही, मैं टेंशन में फ़ोन चार्ज करना भूल गया, अपना फ़ोन देना। जूही को विक्रम ने कहा था कि फ़ोन मत देना, पर जूही क्या करती, सो उसने अपना फ़ोन दे दिया। फ़ोन करने के लिए वो कार रोक कर नीचे उतर गया। उसने जूही के फ़ोन की बैटरी निकाल दी और थोड़ी देर बाद कार में आकर बैठ गया। असल में उसने एक कार को अपने पीछे आते देखा था, पर उसे डर था कि कहीं जूही के फ़ोन में कोई ट्रैकर तो नहीं है, इसलिए वो कार से नीचे उतरा, पर वो गाड़ी आगे निकल गई। उसका शक बेबुनियाद था, फिर भी उसने जूही के फ़ोन की बैटरी निकाल दी और फ़ोन वापस जूही को दे दिया। जूही ने फ़ोन चेक भी नहीं किया।
विक्की ने सोचा कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि उसके पीछे जो 4 गाड़ियां आ रही थी वो सारी राहुल की भेजी ही थी। 2 आगे निकल गई थी, पीछा इस ढंग से कर रही थी कि विक्की को पता भी नहीं लग पाया था। विक्की सोच रहा था कि फ़ोन की बैटरी निकाल देने से वो सेफ हो गया, पर उसे नहीं पता था कि उसका पाला इस बार किससे पड़ा है। जूही ने फिर पूछा, विक्की हम शहर से बहुत दूर आ गए हैं, अब तो बता दो कहाँ जा रहे हैं हम? बस पहुँचने वाले ही हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो? अगर भरोसा ना होता तो तुम्हारे साथ आती क्यों? जूही ने कहा। उसने मन ही मन सोचा, कमीने मुझे पूरा भरोसा है तू कोई अच्छा बंदा नहीं है, पर मुझे अपने विक्रम पर भरोसा है कि वो मुझे आकर बचा लेगा। जूही इसलिए तो तुम मुझे पसंद हो। ये लो हम पहुंच गए, विक्की ने मुस्कुरा कर कहा और कार रोक दी। जूही बाहर देखने लगी कि तभी विक्की ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और वो बेहोश हो गई। उसने कार स्टार्ट की और वहाँ जंगल में एक घर के अंदर ले गया। वहाँ चारों ओर लोग थे। उन्होंने कार आती देखी तो सब अलर्ट हो गए। विक्की को देखकर सबने सल्यूट मारा। वो जूही को उठाकर अंदर ले आया। बड़े से लकड़ी के घर में नीचे किचन और डाइनिंग रूम था, सामने सीढ़ियाँ थी, पर वो सीढ़ियों पर नहीं गया। वो किचन में एक अलमीरा साइड करके वो एक कमरे में आ गया। वो कमरा साउंड प्रूफ था और उसमें इतने प्रभावशाली जैमर लगे थे कि उसमें जाते ही जूही पर लगाए सारे उपकरण बेकार हो गए। राहुल और विक्रम को उसका सिग्नल आना बंद हो गया। विक्रम परेशान हो गया। वो कार से बाकी साथियों के पास पहुंच गया। वो उस रोड पर खड़े थे जहां वो घर था। उन्होंने विक्रम को बता दिया कि जूही को उस घर में ले गए हैं। राहुल विक्रम को फ़ोन कर रहा था। विक्रम ने फ़ोन उठाया। राहुल बोला, विक्की ये क्या हुआ? जूही को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आऊँ वहाँ? तू संभाल लेगा ना? विक्की हिम्मत रखना, जो करना है सोच समझ कर करना, किसी काम में हड़बड़ी ना करना। मैं यहाँ से नज़र रखे हुआ हूँ। पापा मैं पूरे होश में हूँ। यहाँ हमारे पास 6 लोग हैं और उस तरफ 8 से 10 लोग हैं, बाकी अंदर भी कुछ लोग हो सकते हैं। अच्छा ऐसा करो, वहाँ अपने 2 खास बंदों को निगरानी के लिए छोड़ दो, बाकी इधर उधर छुप जाओ। अभी कुछ नहीं करना, हमने देखना है कि वो चाहता क्या है। राहुल बोला, पापा ये लोग उतने भी सीधे नहीं हैं जितना हम सोच रहे थे। घर में जैमर लगे हैं, जूही पता नहीं किस हाल में होगी। विक्रम एक बंदे को लेकर वहाँ रुक गया, बाकियों को वापस भेज दिया। दूसरे ग्रुप के सभी बंदे घर के अंदर चले गए थे। रात होने को आई, वहाँ कोई हलचल नहीं हुई। राहुल भी देख रहा था, सारे स्क्रीन ब्लैंक थे। उसे भी जूही की चिंता हो रही थी। विक्रम से रहा नहीं गया। उसने राहुल से कहा, पापा 7 घंटे हो गए हैं, अब और वेट नहीं कर सकते, हम अंदर जा रहे हैं। ओके बेटा, ध्यान रखना। विक्रम ने अपने साथियों को समझाया, उन लोगों को अंदर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब अंदर चलते हैं। मैं, टोनी और जॉन अंदर जाएंगे, हम वहाँ से सिग्नल भेजेंगे या मैं फ़ोन करूँगा। कहकर विक्रम 2 बंदों के साथ लेकर अंदर की ओर चल दिया। उन्हें कहीं भी कोई नहीं दिखा। वो आराम से घर के पास पहुँच गए। उन्होंने आसपास देखा, कोई नहीं था। खिड़कियाँ चेक की, सब बंद थे। दरवाज़ा खटखटाया, कोई नहीं आया तो उन्होंने तोड़ दिया। वो पीछे छुप गए पर कोई नहीं आया तो वो घर में दाखिल हो गए। घर में कोई नहीं था। उन्होंने नीचे ऊपर सब चेक किया, वहाँ कोई नहीं था। विक्रम बोला, यहाँ जूही को नहीं रखा गया क्योंकि यहाँ तो नेट चल रहा है और जहाँ जूही थी वहाँ जैमर लगा था। फिर हमने उन्हें अंदर आते देखा है, वो लोग कहाँ गए? विक्रम सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। वो बोला, 1 मिनट, यहाँ कोई सीक्रेट रूम तो नहीं है, चलो चेक करो। विक्रम और उसके साथी सीक्रेट रूम ढूंढने लगे। उन्होंने कमरे की एक एक दीवार चेक कर ली पर कुछ नहीं मिला। तब विक्रम को ध्यान आया कि अगर कमरे में कोई रूम नहीं है तो ज़रूर किचन में होगा। वो लोग किचन में चेक करने लगे, वहाँ भी दरवाज़ा नज़र नहीं आया। तब विक्रम अलमारी को हिलाकर देखने लगा तो वो हिल गई। उसने उसे स्लाइड किया तो सामने कमरा मिल गया। वो सभी बड़े ध्यान से अंदर देखने लगे। अंदर कोई नहीं था। उन्होंने सारा चेक किया। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, 10 बाई 12 का था। उसमें कोई खिड़की नहीं थी। उन्होंने एक एक चीज़ चेक की, दीवारें चेक की, कहीं कुछ नहीं मिला। उस कमरे में उन्हें विक्रम द्वारा जूही को लगाए गए उपकरण थे। विक्रम बोला, लगता है उन्होंने जूही को यहीं रखा था। ये सभी नट्स एंड नेल्स हैं जो हमने लगाए थे। जल्दी ढूंढो सभी। विक्रम हर तरफ ध्यान से ढूंढने लगे। तभी बाहर वाला एक बंदा आया। सर, राहुल सर का फ़ोन आया है। विक्रम बाहर आया। उसने फ़ोन लिया। हेलो पापा, हम उस रूम में पहुंच गए हैं जहां उन्होंने जूही को रखा था। हमने जो नट्स एंड नेल्स लगाए थे वो भी वहीं मिल गए।
अच्छा पापा, मैं जा रहा हूँ, जल्दी देखना पड़ेगा, मुझे लगता है कि कोई सीक्रेट डोर है अंदर। आप और फेयर्स भेज कर इस जगह की जांच करवाइए। वो जल्दी से अंदर चला गया। सब ढूंढ रहे थे, तभी टोनी बोला, सर देखिए। उसने कारपेट उठाया, उसके नीचे कोई दरवाज़ा था। उन्होंने कारपेट साइड पर किया और दरवाज़ा खोला। नीचे सीढ़ियाँ थी। उसने बाकी बंदों को भी बुलाया और सावधानी से नीचे गए। नीचे जेल थी, पर सारी की सारी खाली थी, कहीं कोई नहीं था। विक्रम को एक बात खटक रही थी कि अगर सब नीचे आए होते तो मैट को किसने सेट किया, और अगर कोई वहाँ पीछे था तो वो बंद दरवाजे से बाहर कैसे गया। वो सोचने लगा, फिर बोला, तुम लोग यहाँ चेक करो। टोनी, तुम मेरे साथ आओ। वो फिर वापस आया और उस सीक्रेट कमरे में कुछ और देखने लगा। वहाँ पड़ी अलमारी को हिलाकर देखा, पर वो नहीं हिली। उसके अलावा वहाँ कुछ और था नहीं जिसमें दरवाज़ा हो सकता था। उसने अलमारी खोली, अंदर कपड़े टंगे थे। उसने सारे कपड़े एक साइड हटाते तो पीछे का बोर्ड अजीब सा था। उसने अंदर जाकर फ़ोन की लाइट में पिछला बोर्ड ध्यान से देखा। उसे एक बटन दिखा। उसने बटन दबाया तो बोर्ड साइड को स्लाइड कर गया और बाहर एक रास्ता दिखने लगा। विक्रम के पास इतना टाइम नहीं था कि वो बाकियों को बुलाता। वो टोनी को लेकर उस रास्ते पर चल दिया। वो लोग जंगल से गुजरते हुए एक और सड़क पर पहुंच गए। उसने चेक किया, ये उस जगह से 10 किलोमीटर दूर था। विक्रम ने सड़क को हाथ लगाकर चेक किया, फिर उसने सड़क को कान लगाकर देखा। टोनी ने पहले ही किसी को कार लाने को कह दिया था। विक्रम ने कच्चे रास्ते से कार आती देखी। उसने टोनी की तरफ देखा। उसने सर हिला दिया। वो एक कार लेकर जल्दी से निकल पड़े। उसने अपने बंदे सारी डायरेक्शन में भेज दिए। विक्रम को कार के निशान तो मिल गए थे और सड़क से ये भी पता चल गया कि लास्ट कार किस तरफ गई है, लेकिन ये पक्का नहीं था कि जूही उसी कार में होगी। जूही को होश आया। वो बेड पर थी। उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह में कपड़ा था। उसे पता नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुँची। विक्रम ने मुझे बचाया नहीं, वो कहाँ रह गया। उसने अपने कपड़े देखे, सब वैसे के वैसे ही थे। उसे डर था कि कहीं विक्की ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया, पर सब ठीक था। तभी उसे विक्की की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तुम ये ना समझना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमारे पास सारे सबूत हैं। एक मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम हमारा काम कर दो, हम तुम्हारी बेटी वापस कर देंगे। तब तक तुम्हारी बेटी हमारी मेहमान है। जूही सुनकर हैरान रह गई। ये सब क्या है? बेटी? कौन सी बेटी? किसकी बेटी? ओबराय कंपनी राहुल और राज विक्रम के फ़ोन का वेट कर रहे थे कि उनके पास पुणे से सिफ का फ़ोन आया। हेलो, नमस्ते जी। हाँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। विक्रम किसी काम से बाहर गया है। क्या बात है, आप मुझे बताओ। राहुल, मुसीबत हो गई है। तुझे पता नहीं है, मैंने विक्रम को बताया था कि मेरी एक बेटी थी जो 3 साल की खो गई थी। आज किसी का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि मेरी बेटी उसके पास है। उसने सबूत के तौर पर उसकी बचपन की फ़ोटो भेजी है। ये वही है। उसने उसे छोड़ने के बदले आर्मी के सीक्रेट मांगे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले हमारे सीक्रेट चुराने की कोशिश की थी। विक्रम ने सेट कर दिया था तो इनके बस में नहीं था, तो अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखो, अब घबराओ मत, आप मुझे वो फ़ोन नंबर भेज दो। उसने कुछ बताया कि वो कहाँ से बोल रहा है? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, आप उसका नंबर भेजो और जो उसने फ़ोटो भेजी थी वो भेज दो। राहुल ने उनका नंबर हैक किया और अपने लैपटॉप से जोड़ लिया। चीफ ने राहुल को तस्वीरें भेज दी। एक फ़ोटो जिसमें एक बच्ची अपनी माँ के गोद में है। दूसरी तस्वीर देखकर राहुल हैरान हो गया। ये जूही की तस्वीर थी। राहुल ने उसी वक्त चीफ को फ़ोन किया। उन्होंने उसी समय फ़ोन उठा लिया। हेलो, ये आपकी बेटी है? विक्रम इसी को बचाने तो गया है। दुनिया कितनी छोटी है, ये हमारे साथ ही काम करती है। अपना विक्रम और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप चिंता ना करें, विक्रम उसे बचा लेगा। क्या सच्ची? कैसी है मेरी बेटी? मैंने इसे कितना ढूंढा पर मिली नहीं। इन लोगों को कैसे पता चल गया? हम पता करते हैं, आप यहाँ आ जाइए, कहकर राहुल ने फ़ोन काट कर विक्रम को फ़ोन मिलाया। हेलो विक्की, इस केस की कड़ी जुड़ गई है। जूही चीफ साहब की खोई हुई बेटी है। उनका फ़ोन आया था कि किडनैपर ने उसे फ़ोटोज़ भेजकर आर्मी के सीक्रेट्स की मांग की है। क्या? हाँ, मुझे चीफ ने बताया था। मुझे उस वक्त भी वो जानी पहचानी लगी थी, पर बाद में मैं भूल ही गया। पापा, उनसे कहो कि वो उनकी बात मान ले और उन्हें यहाँ बुला लो, फिर डील के वक्त हम देख लेंगे। ठीक है, तुम लोग कहाँ हो? पापा, हम उनके पीछे हैं। वो लोग सिटी के ईस्ट वाले जंगल में हैं। मैं इतनी आसानी से उन्हें निकलने नहीं दूंगा, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया।
वो लोग फिर एक घर के बाहर थे। इस बार विक्रम ने कार बहुत दूर ही रोक दी। अब वो सिर्फ 2 ही थे, जबकि सामने 5 बंदे पहरा दे रहे थे। विक्रम और टोनी ने स्पेशल फोर्स ड्रेस पहन रखी थी। उन्होंने कार जंगल में छुपा दी और खुद पेड़ों पर चढ़कर बैठ गए। घर के अंदर विक्की अंदर आया। उसने देखा कि जूही को होश आ गया है। वो जूही के पास आया, उसके मुंह से कपड़ा निकाला और बोला, जूही, तुम्हारा आशिक बड़ा ही शातिर है। पर वो भूल गया कि यहाँ एक ही शातिर हो सकता है और वो मैं हूँ। उसने सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वो टैक्स रेट किसने करवाई। तुम क्या सोचती थी कि तुम्हें दवा देकर यूं ही छोड़ आया था मैं? तुम पर मेरी नज़र हर पल थी। जब तुम पार्क गई, फिर हॉस्पिटल गई, सब पता है मुझे। विक्रम मतलब असली विक्की खुद को बहुत तगड़ा समझता है। वो पिछले ठिकाने पर ही रह गया। वो महीनों भी ढूंढता रहे, उसे वहाँ कोई नहीं मिलेगी। अब हाथ मल रहा होगा, पर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाऊंगा। विक्की बोला, तुम जो भी समझो, पर मेरे विक्रम सा कोई नहीं है। वो आएगा और तुम्हें तबाह कर देगा। वो तुम जैसा घटिया नहीं है। मुझे खुद पर नाज है कि मुझे तुमसे नहीं, विक्रम से प्यार हुआ। तुम विक्की भी बनकर आ गए, पर मुझे तुमसे फिर भी प्यार नहीं हुआ। और विक्रम ने मुझे बताया भी नहीं था कि वो असली विक्की है, फिर भी मुझे उससे प्यार हुआ। तुम भूल जाओ उस विक्रम को, वो अब नहीं आएगा। बस तेरे बाप के मानने की देर है। उसी वक्त तुम्हें उन्हें सौंप दूंगा और तुम अपने घर और हम अपने घर। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उनकी ही बेटी हूँ? मुझे इतने सालों में तो कोई ढूंढने नहीं आया। तुम झूठ बोल रहे हो, जूही बोली। हमारे पास सब सबूत है। हमारे बंदे चारों तरफ फैले हैं। हमारा नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। तुम्हारे पापा भी मान गए हैं, बहुत बड़ी हस्ती है। हमारा काम कर दें तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। विक्रम और टोली अलग अलग पेड़ों पर चढ़े हालात का जायजा ले रहे थे। घर के बाहर 5 बंदे थे जो कभी इधर तो कभी उधर ध्यान से आसपास देख रहे थे। विक्रम मौके की तलाश में था। उसने खुद से वादा किया वो किसी भी हाल में जूही को छुड़ा कर ही दम लेगा। टोनी भी टिका बैठा था। तभी वहाँ एक कार आई। विक्रम देखकर हैरान रह गया। कार में से 2 लड़कियाँ निकली। एक तो चाहत थी जो उसे अमेरिका में मिली थी, और दूसरी को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। ये ममता थी जिसे वो भोली भाली समझकर आश्रम में ले आया था। विक्रम की समझ में नहीं आ रहा था कि ये चाहत यहाँ कैसे आ गई, और ये ममता का होना तो बिल्कुल ही झटका देने वाला था। वो सोचने लगा, ओह, तो ममता ने जूही के बारे में सारी जानकारी विक्की को दी होगी, और हम कभी किरण तो कभी लेखा पर शक करते रहे। ममता और चाहत दोनों अंदर आई। ममता को देखकर विक्की बोला, क्या बात है ममता, अगर हमारा काम हो गया तो तुम्हें सबसे बड़ा इनाम देंगे। एक तो तूने हमारे खानदान के चिराग का ख्याल रखा, दूसरे हमारा इतना बड़ा काम किया, इनाम तो बनता है। कहकर विक्की हंसने लगा। देखो, जो तुमने कहा मैंने किया। फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दो। मुझसे मेरा बेटा मत छीनो। ममता रोने लगी। जूही अंदर कमरे में इनकी बातें सुन रही थी। वो ममता की बात सुनकर हैरान रह गई कि ये आदमी ममता को कैसे जानता है, ये ममता को क्यों लाए। तभी उसे विक्की की आवाज़ आई, चलो ठीक है चाहत, देखो हम इसे भी रख लेंगे, हमारे काम कर दिया करेगी, भैया को तो इसकी ज़रूरत नहीं है। कहकर वो हंस पड़ा। जूही उनकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ समझ आ रहा था और कुछ नहीं समझ आ रहा था। तभी उसे किसी और लड़की की आवाज़ सुनाई दी, अपना काम कब तक होगा? मुझे उन लोगों ने फ़ोन कर कर के परेशान किया पड़ा है। इसका बाप सीक्रेट देगा भी या नहीं? तू टेंशन मत कर, वो ज़रूर देगा। फिर अपनी ऐसी ऐस है, विक्की बोला। ममता और चाहत दोनों अंदर जाने के बाद विक्रम आइडिया लगा रहा था कि कितने बंदे हैं। 5 तो बाहर थे, बाकी अंदर का पता नहीं कितने होंगे। उसने टोनी को मैसेज किया। टोनी ने मैसेज पढ़कर ओके का साइन दिया। टोनी नीचे उतरा और कार लेकर घर की तरफ चल दिया। विक्रम भी नीचे उतरकर सड़क के साथ बने सारे कच्चे सूखे नालों में छुप छुप के घर की तरफ चल दिया। टोनी ने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने कार घर के बाहर रोकी। 5 बंदे अलर्ट हो गए। 2 बंदे उसके पास आए और एक ने पूछा, कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? जी, मैंने सोचा कोई रेस्टोरेंट है इसलिए रुक गया, कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत दूर से आया हूँ, कहीं कुछ नहीं मिला। अच्छा, अगर खाना नहीं है तो पानी ही पिला दो, टोनी ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा। उन दोनों ने विक्की को फ़ोन किया। हेलो सर, कोई मुसाफिर है, खाने को कुछ मांग रहा है, कह रहा है या पानी ही पिला दो, क्या करें?
तुमने यहाँ होटल खोल रखा है क्या? मना कर दो। फिर रुक कर बोला, ऐसा करो उसकी शक्ल दिखाओ। विक्की बोला। उसने कैमरा ऑन करके उसको शक्ल दिखाई। देखकर विक्की को हो गया कि ये विक्रम नहीं है, कोई मुसाफिर ही है। वो बोला, ऐसा करो इसे पानी पिला दो। उनमें से एक बंदा पानी लेने गया। टोनी ने देखा कि बाकी के 3 भी अपने काम में लग गए तो उसने फुर्ती दिखाते हुए उसकी गर्दन पर वार किया और उसे सड़क के किनारे की नाले में विक्रम की तरफ धकेल दिया। जब दूसरा बंदा पानी लेकर आया तो टोनी आराम से कार के साथ लगा खड़ा फ़ोन देख रहा था। उस बंदे ने पूछा, वो आदमी जो आपके पास था वो कहाँ गया? यहीं कहीं होगा, वो तुम्हारे पीछे ही गया था, कहकर टोनी पानी लेकर पीने लगा। इतने में विक्रम पहले वाले के कपड़े पहनकर आ गया। उसने उसकी भी गर्दन में मारकर उसे बेहोश कर दिया। उसे कार में डालकर टोनी थोड़ा आगे चला गया। फिर कार जंगल में खड़ी कर उसके कपड़े पहनकर वापस आ गया। दोनों ने उनकी कैप्स भी अपने सिरों पर रख ली थी। अब तो अंधेरों का फ़ायदा उठाकर बाकी तीनों के पास ही टहलते रहे। उन तीनों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। विक्रम में बाहर चक्कर काटते काटते आइडिया लगाया कि चाहत अमेरिका से आई है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिका को ही हमारी सीक्रेट बेचने वाले हैं। उसे उसी वक्त सब समझ आ गया। वो पेशाब करने के बहाने दूर आया और अपनी लोकेशन राहुल को भेजकर फोर्स मंगवाई। उसके पीछे एक और बंदा आ गया। उसने बिना देर लगाए उसकी गर्दन पर मुक्का मारा और उसे नीचे ढलान में फेंक दिया। फिर वो वापस आया। उसने टोनी को इशारा किया और बाकी के 2 बंदों को भी बेहोश करके नालों में फेंक दिया। फिर वो चालाकी से अंदर आया। सामने 2 कमरे थे। एक कमरे से आवाज़ें आ रही थी। विक्की किसी लड़की से बात कर रहा था। दूसरे दरवाजे की निगरानी 2 बंदे कर रहे थे। विक्रम ने फ्रिज से पानी निकाला, ग्लास में डाला, उसमें गोली डाली, घुलने दी। फिर वो पानी पीने वाला था कि उसने दरवाजे के सामने खड़े बंदे को इशारे से पूछा कि पानी पियोगे? उस बंदे ने हाँ कह दिया। विक्रम ने उसे पानी दिया। फिर दूसरे को भी पूछा तो वो बोला, मैं इसमें से ही ले लूँगा। दोनों पानी पीते ही बेहोश हो गए। विक्रम ने सबसे पहले विक्की वाले कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। फिर किसी तरह साथ वाले दरवाजे का लॉक खोला। विक्रम दरवाज़ा खोलते ही हैरान हो गया। अंदर कोई भी नहीं था। वो जल्दी से दूसरे कमरे की तरफ गया। वो कमरा अंदर से बंद था और उसमें से अब भी विक्की और किसी लड़की की आवाज़ें आ रही थी। विक्रम ने चोर चाबी से ये लॉक भी खोल दिया। अंदर देखा तो यहाँ भी कोई नहीं था। अंदर टेप रिकॉर्डर चल रहा था। उसने टोनी को अंदर बुलाया। उन्होंने कमरे की अच्छे से जांच की। उन्हें यहाँ भी एक खुफिया दरवाज़ा मिला जो कारपेट के नीचे था। टोनी बोला, यहाँ भी पहले जैसा जेल ही होगा। विक्रम फिर भी देखने निकल पड़ा। उसने देखा अंदर सुरंग थी। उसने जल्दी से राहुल को फ़ोन करके बताया, पापा वो 2 कदम आगे हैं। ये कोई सिंपल केस नहीं है, इसकी जड़ें अमेरिका में है। मैंने उस लड़की चाहत को यहाँ देखा है जो अमेरिका में मिली थी। पता नहीं अब वो जूही को कहाँ लेकर गए हैं। हमें नीचे एक सुरंग मिली है, हम उसमें जा रहे हैं। देखें अगर कुछ मिल जाए तो। ठीक है, हम पिछले घर में पहुँच गए हैं, थोड़ी देर में वहाँ पहुँचते हैं, राहुल बोला। विक्रम और टोनी सुरंग से होकर दूसरी तरफ निकले पर उन्हें कोई नहीं मिला। उन्होंने हर तरफ देखा पर कोई नहीं था। वो टोनी को वहीं वेट करने को कहकर खुद वापस अंदर गया। उसने अपने दूसरे कमरे को ध्यान से देखा। उसने देखा कि बेड अपनी जगह से हिला हुआ लग रहा था। उसने भी बेड को हिलाया तो सामने की दीवार दरवाजे की तरह खुल गई। सामने कोई रास्ता था। उसने टोनी को फ़ोन करके बुलाया। फिर उसने राहुल को फ़ोन करके बताया, पापा उस सुरंग में वो नहीं थे, वहाँ दूसरे कमरे में बेड को हिलाने से दीवार खुल गई, पीछे कोई रास्ता है। हम अब वहाँ जाकर देखते हैं, आप जल्दी आइए, पता नहीं इनका सर्किल कहाँ तक है। ओके बेटा, टेक केयर, हम अभी पहुँच रहे हैं, राहुल बोला। वो लोग कार में थे। विक्रम और टोनी उस दरवाजे से निकलकर कच्चे रास्ते से होते हुए एक और ही सड़क पर पहुँच गए। विक्रम ने फ़ोन पर लोकेशन देखी तो वो हैरान रह गया। ये एयरपोर्ट रोड थी। वो बहुत दूर आ गए थे, अब वो कार नहीं ला सकते थे। उसने हर आने वाली कार को रोका पर कोई कार नहीं रुक रही थी। वो रोए जा रहा था। वो सड़क पर ही घुटनों के बल बैठ गया। तभी वहाँ राहुल और साथी कार लेकर आ गए। विक्रम एक बच्चे की तरह उससे लिपट गया। पापा वो लोग निकल गए, मेरी जूही को लेकर निकल गए पापा। और वो जोर जोर से रोए जा रहा था। राहुल अपने सेठ जैसे बेटे की ऐसी हालत देखकर सुन्न सा पड़ गया। जो बड़े से बड़े कंप्यूटर को भी चुटकियों में हैक कर देता था, आज वो इतना हताश सा खड़ा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर राहुल का दिल बाहर निकलने को हो गया।
आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।